वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक टेक एजीके। वर्तमान समय इंटरनेट का युग है जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। कुछ भी आज के समय में सभी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से की जा रही हैं। तो इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा में कम्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन। कह सकते हैं कि कंप्यूटर गणना करने वाली एक मशीन है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तथा कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्टिकुलर, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। तो इस तरह से कंप्यूटर के पूरे जो वर्ड्स है उसको हमने अलग अलग करके इस तरह से जाना कि कंप्यूटर का नाम किस तरह से हुआ। 1940 से 1956 की अवधि को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के रूप में माना जा सकता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके विकसित किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट से, मतलब कि 0 to 1 की भाषा पर काम करते थे। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 की अवधि को कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा था। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी पर। 1963 से 1971 की अवधि को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार छोटा था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कम बिजली की खपत थी और कम गर्मी भी पैदा करते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की रखाव में लागत की कमी भी बहुत थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कंप्यूटर सिस्टम व्यावसायिक उपयोग के लिए आसान था। बात करते हैं चौथी पीढ़ी में, तो 1972 से 2010 की अवधि को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। चौथी पीढ़ी में आने से कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा हो गया। यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। 2010 से अब तक की अवधि को हम पाँचवीं पीढ़ी मानते हैं। मोटे तौर पर पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि के रूप में हम इसे मानते हैं। उस समय पर कंप्यूटर की पीढ़ी को केवल हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा था, लेकिन पाँचवीं पीढ़ी की तकनीक में सॉफ्टवेयर भी शामिल हो गया। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च क्षमता और बड़ी मेमोरी की क्षमता भी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ काम करना तेज था और एक साथ कई काम करने की क्षमता भी थी। पाँचवीं पीढ़ी की कुछ लोकप्रिय उन्नत तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब शामिल है। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर का इतिहास जो आपने जाना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दे देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।